प्रिजम्पशन तो यही जाती है, जब आसिफ अली जरदारी पिछली दफ़ा प्रेसिडेंट था, उसने ख़ुद जब ये स्टेटमेंट दी कि मुझे कातलों का, बीबी के कातलों का पता है, मैं मुनासिब वक्त पे इन्फॉर्म करूँगा लोगों को, कौम को। वो मुनासिब वक्त अब दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट बन गए हैं, मुनासिब वक्त नहीं आया। वो कौन सा वक्त आएगा? मैं बिलावल से पूछता हूँ, मैं आसिफ अली जरदारी से पूछता हूँ कि वो मुनासिब वक्त कब आएगा। लिहाजा पहला सवाल तो ये है, उन्हीं से बनता है। दूसरा सवाल ये है कि आज भी जो सूरत हाल दरपेश है वो बदतरीन सूरत हाल दरपेश है। आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं हुआ। हमसे बल्ले का निशान छीना, हमसे नॉमिनेशन फॉर्म छीने, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमारे लोगों को उठाया, तशद्दुद किया, मारा, चादर दीवारी की पामाली की, औरतों को उठाया, बच्चों को उठाया। यानी आज जिस तरह कदगन है, आपके सहाफ़ी इंडिपेंडेंट नहीं रहे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, आपका मीडिया कंट्रोल हो चुका है कि उनके ऊपर प्रेशर है। आज आपकी सूरत हाल ये हो चुकी है कि एक पार्टी को बग़ैर निशान के, बग़ैर उनके कैंडिडेट के इलेक्शन लड़ाया गया, वो 3/4 मेजॉरिटी ले गई, उनको वो चुरा लिया गया फोर्स डॉक्यूमेंट के ज़रिए। फिर जब वो बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, उनको सीधी गोलियां मारते हैं। यानी उनका हक जो हुकूमत बनाने का था वो आपने छीन लिया, उनको जो इंसाफ देने का था वो छीन लिया। अब उनकी ज़िंदगियाँ तो ना छीने ना, अब तो आप उनकी ज़िंदगियाँ छीन रहे हैं। जब उनकी लाशें गिराई गई, वो लाशें देने से इनकारी हो गए। अब मुझे कल उनका बंदा आया हुआ था, वो शहीद इदरीस जो अटक वाला है, वो कहते हैं वो ज़ख्मी हुआ, हॉस्पिटल में उसको पेम से निकाल दिया गया। फिर जब वो शिफा में गया यहाँ इस्लामाबाद में, वहाँ एजेंसीज़ के लोग पहुँच के उसको हटा दिया गया। फिर वो किसी प्राइवेट जगह पे पहुँचा, बड़ा कई तरीके से इलाज कराने की उसने कोशिश की। अगर वक्त पे उसका इलाज हो जाता तो उसकी ज़िंदगी बच सकती थी। आप कहते हो गोलियाँ नहीं चलाई, तो फिर ये किसकी गोली से मरा भाई? उसकी तहकीकात कौन करेगा? कोई इंडिपेंडेंट इम्पार्शल कोई इंस्टीट्यूशन करेगा कि नहीं करेगा? आप लोगों को गोलियां भी मारें, और अभी आपको मुझे पता चला है कि इमरान रियाज भी इस मुल्क को जिस तरह कश्तियों के ज़रिए मुल्क छोड़ के भागा है, इसका मतलब है उसकी ज़िंदगी को उसी तरह ख़तरा था जिस तरह अरशद शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा था। ना आप इस मुल्क में लोगों को ज़िंदा रहने का हक दे रहे हैं, ना उनको सुकून से इस मुल्क में रहने दे रहे हैं, ना इस मुल्क से बाहर अपने पाकिस्तानियों को रहने दे रहे हैं। आप तो मुल्क दुश्मन हुए। ये जो कठपुतली लोग बैठे हुए हैं, ये करना आखिर क्या चाहते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो इमरान रियाज खान के बारे में तो ये इंकशाफ हुआ है, जो उनके साथी हैं करीबी, वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमले की मनसूबाबंदी की गई थी कि इनको भी अरशद शरीफ की तरह कोई इस तरह स्कैंडलाइज करके। तो ये कौन ज़िम्मेदार हैं, कौन लोग हैं जो कि चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात यहाँ पे हों और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैले, लोग मायूस हों? ये कौन लोग का तो तहकीकात होंगी, लेकिन जो ख़राबी के ज़िम्मेदार हैं उनकी, जिनकी ज़िम्मेदारी है, प्राइम ड्यूटी नंबर 1 इस्टेब्लिशमेंट है, जिसने इस मुल्क के तमाम जो इदारे हैं उनको जकड़ रखा है, उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहे। और दूसरे नंबर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। लेकिन सब के साथ जिन कठपुतलियों को, जिन डाकुओं को और चोरों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। शोएब हुसैन साहब, मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है कि अब ये मुझे बताइए कि आपकी PTI पार्टी के अंदर ये इंतशार, खलकशार, आपने एक शख्स को शटअप कॉल दी है, क्यों उसको कॉल देने की वजह क्या बनी? खान से मुलाकात हुई, उस वाले से थोड़ा सा आगाह दीजिए। देखें, जिस शख्स को मैंने शटअप कॉल दी है वो मैंने शटअप कॉल नहीं कहता, मैं उसको ये कहता हूँ कि मैंने खान साहब का मैसेज कौम को पहुँचाया। देखें, खान साहब का ये मैसेज था कि वो शख्स का मेरे नाम को, यानी इमरान खान के नाम को मिसयूज़ करके पार्टी में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। और प्रॉबेबली बज़ाहिर ये लगता है कि खान साहब को इस बात का इल्म है कि वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे पार्टी के अंदर वो तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यही बज़ाहिर वजह नज़र आती है ना, वरना खान साहब क्यों कहते? और ना सिर्फ ये कि मैंने खान साहब का पैगाम कौम तक पहुँचाया, फिर बाकायदा प्रेस रिलीज़ जारी हुआ हमारे पार्टी चेयरमैन की तरफ से, मौजूदा जो निगरान चेयरमैन हैं गौर साहब की तरफ से। तो ये खान साहब का पैगाम उन तक पहुँचाया गया और कौम तक पहुँचाया गया कि इसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं। देखिए ना, बात ये थी कि एक शख्स पार्टी छोड़ गया, IPP में चला गया, मुस्लिम लीग नून में मिलने की कोशिश की, अनवार काकड़ को मिलने की कोशिश की, जब कहीं सेटल नहीं हुआ तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने टाउटों के ज़रिए अपने उनके रंग बदलती रहती है। शोएब हुसैन साहब, ये मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, क्या खान साहब
दोबारा इन लोगों को वापस से अपनी पार्टी में लेंगे जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अगर खान साहब, मेरा नहीं ख्याल, अगर खान साहब ने लेना होता तो इस वक्त ले लेते ना। इस वक्त जो मुश्किल वक्त है, जो लोग छोड़ गए हैं, अय्याशा कर रहे हैं और जा कर के हमारे दुश्मनों की फहरिस्त में बैठे हुए हैं, अगर वो आएंगे तो जो वर्कर जो मार खा रहा है, अपनी जानें दे रहा है और अपने बेचारे बच्चे कुर्बान कर रहा है, तो वो किधर जाएंगे? क्या वो बराबर हो सकते हैं? जिन्होंने मुश्किल वक्त में, ना सिर्फ आज भी मुझे बताएं, ये जो भगोड़ा जिस तरह हाईकोर्ट में भागा था, ना सिर्फ भागा था, जिस तरह गिरते पड़ते वो तस्वीरें वीडियो आप देख लें, और उसके मुकाबले में एजाज चौधरी, आपका डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसके मुकाबले में आप देखें महमूद रशीद, यानी और ख़वातीन हमारी खदीजा शाह हो, सनम जावेद हो, बाकी ख़वातीन हैं, उन लोगों ने साल साल से, आज भी शाह महमूद कुरैशी है, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और वो लोग खड़े हैं एक काज के साथ, इमरान खान के साथ। और एक शख्स पे ज़रा सा एक पर्चा हुआ, वो मुझे याद है कि सारी रात सारा दिन बैठा रहा वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, मैंने उसको पनाह दे रखी थी। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे उस वक्त प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार का। देखें, अगर आपने उस ज़माने में भी, एक बात बताऊँ, उस ज़माने में भी जो ये वाला टोला था, ये इमरान खान की जासूसी करके ये एस्टेब्लिशमेंट को जाकर खबरें देते थे। मुझे एक सीनियर सहाफ़ी ने बताया, सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद, उसने बताया, जिसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने बताया कि जी फवाद चौधरी बैठा था, इमरान खान बैठा था, मैंने जाकर इमरान खान को एक बहुत अहम पैगाम दिया या बात की या अपनी एडवाइस की, तो अभी वह कहता है गेट से बाहर नहीं निकला, एस्टेब्लिशमेंट वालों की कॉल आ गई कि आपने उनको, खान साहब को ये बात की है। ये है उनका किरदार, ये उस ज़माने में। और उसके अलावा क्या किया, जो कुछ आज तक वो करते रहे। देखें, हमें कोई एतराज़ नहीं, पार्टी में थे, खान साहब ने अगर बर्दाश्त किया हुआ है करें, लेकिन खान साहब के नाम को मिसयूज़ करके पार्टी में इंतशार और खलफशार पैदा करना, और हमारा वो जो ताकत है सोशल मीडिया की, उसके खिलाफ बोलना, तो ये सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश किसकी हो सकती है? एस्टेब्लिशमेंट की हो सकती है। किसके लिए काम कर रहा है? अच्छा, फिर ये कहना कि ट्विटर हैंडल पाकिस्तान में ले आओ। खान साहब ने उसका जवाब क्या दिया कि जनाब डाला जाएगा, वो बंदे को उठा के ले जाएगा, ट्विटर तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी सिर्फ हैंडल रह जाएगा। तो बात यह है कि आप ऐसे मशवरे, ऐसे कारनामे और ऐसे काम जो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं, तो उनका तो वैसे पार्टी से भी ताल्लुक़ हो नहीं है। आप तस्वीरें उठाए ना, IPP में जहांगीर तरीन ने उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ है, पहले उसको को वो तस्वीरें तो हटवाए। अच्छा, फवाद चौधरी के बारे में आपने बात की, उन्होंने डायरेक्टली आप पे अटैक किया, तो आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को वो डायरेक्टली जो है वो पैगाम रसानी करते रहे हैं। अभी भी उन्होंने जो साजिश करने की कोशिश की, जो आपके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया, क्या आपने भी कोई ओहदा लिया हुआ था जिस तरह उन्होंने वजारत ली हुई थी? भाई, हम तो उस मुश्किल वक्त में उनके साथी हैं खान साहब के। हम तो उस ज़माने में ₹1 का भी कोई फ़ायदा नहीं लिया, बल्कि उल्टा हमने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हमने अपनी करोड़ों रुपए की प्रैक्टिस छोड़ी है, हम अपनी आज भी पार्टी के लिए खड़े हुए हैं। उन लोगों से तो वो मफाद परस्त टोला था, जिस वक्त मुश्किल टाइम आया वो इस तरह गायब हुए जैसे कीड़े मकोड़े गायब होते हैं। और आज भी वो जो फुदक रहा है, वो इसलिए फुदक रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, ताकि उसको एक मौका मिले पार्टी के अंदर पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने का, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। शोएब हुसैन साहब, मुश्किल वक्त में जो लोग खान साहब को छोड़ कर गए हैं, अगर खान साहब उनको वापस अपनी जमात में लेते हैं तो क्या समझते हैं ये अपना वर्करों के लिए, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए फिर कैसा मैसेज जाएगा? मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब ऐसा कोई फैसला करेंगे कि वो भगोड़े और वो लोग जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को न सिर्फ छोड़ा बल्कि नुकसान पहुंचाया, और उन भगोड़ों को वापस लेने का मतलब है कि जो जाने कुर्बान करने वाले लोग हैं वो फिर किधर जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब अपनी जो पार्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का ऐसा कोई फैसला करेंगे, मुझे नहीं लगता। और अगर ऐसा कोई मामला होता तो इस तरह उनके खिलाफ वाज़े तौर पर वो ऐसी स्टेटमेंट। इन भगोड़ों में फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं? फवाद चौधरी सर फहरिस्त है। सर फहरिस्त है, वो तो बड़े पार्टी के, ऐसा लग रहा है कि जो तेरे हैं वो बयानात, ऐसा लग रहा है जिस पर खान साहब के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, किसी बात पर मुलाकात। खान साहब ने न सिर्फ मुझे और बल्कि सबको पैगाम दिया, और साथ आपको पता है प्रेस रिलीज़ बाकायदा पार्टी की तरफ से जारी हुई कि खान साहब के नाम को वो मिसयूज़ कर रहा है। खान साहब ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है।
शोएब हुसैन साहब, आप खान साहब के करीब तरीन हैं, खान साहब आपसे मशवरे लेते हैं, सारी बात है, क्या पार्टी में मज़ीद छांटी भी होगी? देखिए, ये एक वक्त है, जो शख्स भी पार्टी के साथ या इमरान खान के साथ लायल नहीं होगा ना, ये एक सिस्टम खुद ब खुद उसको उठा के बाहर फेंक देगा, उसका किरदार सब पब्लिक के सामने आना शुरू हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई बहुत बड़ा कोई इस तरह का ऑपरेशन क्लीन अप होगा। खान साहब तो खुद कहते हैं शुक्र करो 9th में आया, वो सारे जो फ्रॉडिये, भगोड़े, करप्ट 2 नंबर लोग थे जिनको हटाना था खान साहब ने, वो खुद भाग गए। आज क्लीन अप ऑपरेशन अल्लाह ने खुद करा दिया। अब अगर कोई बेईमानी करेगा या कोई इस तरह की हरकत करेगा तो खान साहब ने तो देखें, वोट खान साहब का है, लीडर वो खान साहब है, लेकिन नीचे जो कुछ भी गलती करेगा वो क्लीन अप ऑपरेशन में खुद बहुत फारिग हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अल्लाह का एक अपना निज़ाम है। देखें, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। इमरान खान एक काज की खातिर खड़ा है, इमरान खान एक इस मुल्क के लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर खड़ा है। तो जो शख्स साजिश करेगा, जो शख्स इस सिस्टम के अंदर रहते हुए इसमें बेईमानी करेगा, अल्लाह का निज़ाम है, वो खुद ब खुद एक्सपोज भी हो जाएगा और खुद ब खुद एलिमिनेट भी हो जाएगा। थैंक यू। शेर साहब, एक